एक सीकर ने पूछा है, हमेशा बड़बड़ करने वाले नैगिंग व्यक्ति के साथ यदि रहना पड़े तो क्या करें? देखिए, निश्चित रूप से एक बड़बड़ करने वाले, लगातार शिकायत करने वाले, नैगिंग करने वाले व्यक्ति के साथ रहना कठिन होता है, क्योंकि इससे नेगेटिविटी हमारे अंदर आती है, एनवायरनमेंट में नेगेटिविटी फैलती है। लेकिन हमें इसका मुकाबला तो करना ही है, क्योंकि ये हमारी सेल्फ ग्रोथ के लिए ज़रूरी है कि हम इसका मुकाबला करें। तो हम क्या कर सकते हैं ऐसे व्यक्ति के साथ? मैं आपको एक छोटी-सी घटना बताता हूँ, वैसे घटनाएँ बहुत हैं, लेकिन एक बड़ी ग्लेयरिंग घटना है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम लोग, मेरे कुछ सीनियर्स थे, तो मैं उनके साथ जो है, बहुत पहले की बात है, तो ऐसे ही दोपहर में घूमने के लिए चले जाते थे। तो चाय की वहाँ पे एक दुकान थी, जाड़े का टाइम था, तो हमारे एक सीनियर बोले, वो कहने लगे कि जो है, यहाँ पे एक कप चाय पी लेते हैं, तो वहाँ हम लोग चाय पीने के लिए रुक गए। ऐसे ही पैदल घूम रहे थे। तो वहाँ पे जहाँ चाय की दुकान थी, साधारण सी एक दुकान थी, वहाँ एक औरत थी, वो भी दुकान से ही किसी तरीके से रिलेटेड थी। तो वो जो है लगातार बड़बड़ 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 करती रहती थी, और बहुत ही गुस्सा उसके नाक पे रहता था, और हमेशा कर्स करती रहती थी, कर्स वर्ड्स बोलती रहती थी, नैगिंग करती रहती थी, हमेशा बड़बड़ 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 करती रहती थी, और हाँ, लगातार जारी रहती थी। तो मैं जो है उसको बड़ा मैं उसको बड़ी ध्यान से मैं उसके बात को सुनता था, और मैं बड़ा एनालाइज करता था कि वो किस तरीके से बोलती है, और मैं बड़ा अम्यूज्ड होता था उसकी बात सुन करके। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था उसकी बात सुनना, उसकी नैगिंग, किस तरीके से वो अपने आप को पनिश करती है, और किस तरीके से उसको, उसकी दूसरे लोगों से शिकायत की इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा है। ये बड़ा अम्यूजिंग था कि कोई किसी से इतना ज़्यादा कैसे अपसेट हो सकता है, कि वो लगातार उस व्यक्ति की एब्सेंस में भी वो बोलता चला जा रहा है। वो तो एब्सेंस में बोलती थी, जिससे नाराज रहती थी वो वहां शायद मौजूद भी नहीं रहता था, फिर भी वो लगातार बड़बड़ बड़बड़ करती रहती थी। तो मेरे लिए ये बड़ा, मुझे बड़ा मैं अम्यूज्ड होता था, बड़ा आश्चर्यचकित होता था उसकी बात को सुन करके, उसकी बड़बड़ाहट को, और मैं बड़ा ध्यान से उसकी बड़बड़ाहट को सुनता था। तो एक दिन मैंने अपने आप से ये प्रश्न पूछा कि इसकी इतनी बिटरनेस के साथ जो ये बड़बड़ाती है, इसकी इस बिटरनेस के बावजूद भी मैं इतना अम्यूज्ड क्यों होता हूं, और अपसेट क्यों नहीं होता हूं इसकी बात सुन करके। ऑब्वियसली वो कोई मुझे देख करके नहीं बड़बड़ाती थी, ये बात तो सही है, लेकिन मेरे अम्यूज्ड होने के कारण को जब मैंने इवैल्यूएट किया, तो मुझे ये पता चला कि उसके कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं, जो मैं आपसे बताना चाहता हूं, जिसको आपको भी आजमाना चाहिए। पहली चीज ये है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि बड़बड़ाहट को, नैगिंग को आपको जो है वो नॉन वर्बली लेने की आदत डालना होगा। नॉन वर्बली और वर्बली लेने के फर्क को समझिए। जब आप किसी चीज को वर्बली लेते हैं तो आप उसको शब्द के अनुसार देखते हैं, जब आप उसको शब्द के अनुसार देखते हैं तो आप उसके मीनिंग को निकालते हैं, जब आप उसके मीनिंग को निकालते हैं तो बस आप चक्कर में पड़ गए। तो अम्यूज्ड होने के लिए जरूरी है कि आप उसके मीनिंग को ना निकालें। मीनिंग को ना निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उसे नॉन वर्बली लेना पड़ेगा। नॉन वर्बली जब आप लेते हैं तो आप उसको, उसके मुंह से निकली हुई बातों को शब्द की तरीके से नहीं लेते, आप उसके मुंह से निकली हुई बात को एक शोर की तरीके से लेते हैं, एक आवाज की तरीके से लेते हैं। जैसे मोटरसाइकिल से निकलने वाली आवाज को, स्कूटर से निकलने वाली आवाज को आप वर्बली नहीं लेते, शब्द की तरह नहीं लेते, बल्कि आप उसको सिर्फ एक आवाज की तरह लेते हैं, एक शोर की तरह लेते हैं। वैसे ही उसके भी आपको शोर की तरीके से लेना पड़ेगा, क्योंकि उसके मुंह से जो आवाज निकल रही है ये आपकी वजह से नहीं निकल रही है, उसके मेंटली डिस्टर्ब्ड है, इसकी वजह से निकल रही है। तो अपने मेंटल डिस्टरबेंस के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, आप उसके मेंटल डिस्टरबेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं। वो बोल, कोई भी वो व्यक्ति बोल इसलिए रहा है क्योंकि वो डिस्टर्ब है। आपसे उसका कुछ लेना देना नहीं है, उसके डिस्टरबेंस की वजह से ये चीज निकल रही है, और आपका उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो सबसे पहले आप अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मत मानिए, आप गिल्टी फील मत कीजिए किसी भी तरीके से, क्योंकि वो उसके डिसऑर्डर की वजह से उसका इस तरीके का अप्रोच है, वो इस तरीके से नैगिंग करता रहता है। तो औरत इस तरीके से नैगिंग करती रहती थी, लगातार शिकायत करती रहती थी, बोलती रहती थी, कर्स वर्ड्स यूज करती रहती थी। तो मैं जो है उसकी बात को
नॉन वर्बली लेता था, एक शोर की तरीके से बस लेता था, तो वो बड़ा अम्यूजिंग लगता था। लेकिन अगर उसको शब्द की तरीके से मैं थोड़ा सा लेता था तो फिर वो अपसेट करने वाली बात बोलती थी। तुरंत एक कहानी दिमाग में चलने लगती थी कि ये किसने किसको कह रही होगी, वो कैसे इसके साथ रहता होगा, तुरंत एक ट्रैप क्रिएट होता है। लेकिन अगर आप उसको नॉन वर्बली लेते हैं तो फिर कोई ट्रैप क्रिएट नहीं होता। तो सबसे पहली बात तो आप नॉन वर्बली शोर की तरीके से नैगिंग को लेने की आदत डालिए। नंबर 2, जैसा कि मैंने आपको बताया, उसको पर्सनली मत लीजिए, क्योंकि ये आपकी वजह से नहीं है, उसके अपने डिसऑर्डर की वजह से उसकी ये नैगिंग चल रही है। तो आप उसको पर्सनली लेना बंद कीजिए। दूसरी चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर्सनली मत लीजिए, क्योंकि जैसे ही आप पर्सनली लेंगे तुरंत नॉन वर्बली नहीं ले पाएंगे। तीसरी चीज, उसके ऊपर कोई जजमेंट पास मत कीजिए, जजमेंटल मत होइए, क्योंकि अगर आप जजमेंटल हो गए तो फिर भी आप नॉन वर्बली नहीं ले पाएंगे। तो 3 काम तो आपको तुरंत करना पड़ेगा। पहली बात नॉन वर्बली लीजिए, दूसरी चीज पर्सनली मत लीजिए, तीसरा उसके ऊपर कोई जजमेंट पास मत कीजिए सही गलत, उसको एक शोर की तरीके से बस सुनिए। तो जब आप 3 तरीके से ये 3 चीज लेंगे, और ये तीनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, अगर आप जजमेंट पास करेंगे तो नॉन वर्बली नहीं ले पाएंगे, पर्सनली अगर आप लेंगे तो जजमेंट पास करेंगे और नॉन वर्बली नहीं ले पाएंगे। तो पर्सनली नहीं लेना है, जजमेंट पास नहीं करना है, तभी आप नॉन वर्बली ले पाएंगे। तो तीनों आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये चीज तो आपको करना होगा। दूसरी चीज, थोड़ा सिंपैथी रखना होगा इसमें, क्योंकि ये एक सिंपैथी का मसला है कि दूसरा व्यक्ति कितना बिटर है कि वो लगातार बोले जा रहा है, लगातार बोले जा रहा है, तो उसके प्रति सिंपैथी रखना है। याद रखिए, सिंपैथी के 2 फायदे हैं। पहली चीज, जब आप किसी के प्रति सिंपैथी रखते हैं तो आप खुद भी ग्राउंडेड हो पाते हैं, आप खुद अपने सेल्फ में रूटेड रहते हैं, आप खुद आपा नहीं होते। जब आप किसी के प्रति सिंपैथी रखते हैं तो सिंपैथी रखने का सबसे बड़ा फायदा, सिंपैथी दूसरे के प्रति रखते हैं तो उसको तो फायदा होता ही है, आपको भी फायदा होता है, क्योंकि आप ग्राउंडेड रह पाते हैं, अपने सेल्फ में रह पाते हैं, आपा नहीं खोते हैं। तो सिंपैथी का पहला फायदा तो ये है। दूसरा फायदा इस सिंपैथी का सबसे बड़ा ये है कि जब आप किसी व्यक्ति के प्रति सिंपैथी रखते हैं और वो व्यक्ति पागल टाइप का है, तो ये पागल के लिए बहुत ही सूटेबल अप्रोच है, क्योंकि पागल के लिए सबसे बेहतर स्ट्रेटजी, जो बड़ी आधुनिक रिसर्च करके इसके नतीजे पे पहुंचा गया है, वो ये है कि पागल को एक सिंपैथेटिक इन्वायरमेंट थोड़ा सा दे दीजिए और उसके बाद वो पागल जो कुछ कर रहा है उसको करने के लिए छोड़ दीजिए वैसे ही। तो धीरे धीरे अपनी एनर्जी जो है वो एक्सपेंड करता जाएगा, खत्म करता जाएगा, और वो जो है उसका पागलपन भी थोड़ा करेक्ट होता जाएगा। सिंपैथेटिक एनवायरनमेंट दे दीजिए। अगर सिंपैथेटिक एनवायरनमेंट नहीं देंगे तो आप ही के ऊपर कूद पड़ेगा। तो थोड़ा सा सिंपैथेटिक एनवायरनमेंट दे करके जो वो कर रहा है उसको आप करने दीजिए। तो इस तरीके से सिंपैथी के 3 फायदे हुए। पहली बात, सिंपैथी की वजह से आप ग्राउंडेड रहेंगे। दूसरा, सिंपैथी की वजह से आपकी सिंपैथी का उसको भी फायदा मिलेगा। तीसरा, पागल के साथ एक जनरल स्ट्रेटजी ही यही है कि आप उसके साथ थोड़ा सिंपैथेटिक रहिए, क्योंकि उसके पागलपन को करेक्ट करने के लिए भी ये चीज बहुत जरूरी है। तो ये आपको करना है, सिंपैथेटिक रहना है। फिर आप ये देखिए कि देखिए जनरली हम सब क्या होता है, जब कोई व्यक्ति नैगिंग करता है, लगातार बड़बड़ बड़बड़ करता है, तो हमारे अंदर ये डर आ जाता है कि भविष्य में क्या होगा, भविष्य में ये व्यक्ति इस तरीके से चलता रहा तो भविष्य में क्या होगा, भविष्य में क्या होगा। हम भविष्य की बहुत ज्यादा चिंता करने लग जाते हैं। लेकिन इन सब प्रॉब्लम्स को भविष्य की दृष्टि से मत देखिए, आप इसको वर्तमान की दृष्टि से देखने की आदत डालिए। इनफैक्ट मैं तो आपको एक सजेशन आज देना चाहूंगा, किसी भी लाइफ की प्रॉब्लम को वर्तमान की ही दृष्टि से देखिए, क्योंकि जब आप उसको वर्तमान देखिए, जब भविष्य आएगा तो भविष्य में जो प्रॉब्लम्स आएंगी, जब भविष्य वर्तमान में बदलेगा तो उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी वर्तमान में ही आता है। भगवान उसका भविष्य की जो प्रॉब्लम्स हैं उसका सॉल्यूशन तभी देते हैं जब भविष्य वर्तमान में आए, क्योंकि भगवान का सारा सॉल्यूशन वर्तमान में ही रहता है। तो आप वर्तमान में हमेशा रहिए, आपके वर्तमान से ही तो आपका भविष्य निकलता है। अगर आज आप ग्राउंडेड हैं, आज आप आपा नहीं खो रहे हैं, कंपोज्ड अंदर से बने रहने की कोशिश कर रहे हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, तो इसी में से आपका भविष्य निकलेगा, जो कि सुखद ही होगा, अच्छा ही होगा। भविष्य की चिंता मत करिए, इसकी नैगिंग को वर्तमान में रह करके देखिए। अपने दिमाग में थॉट्स को चला चला करके स्ट्रेस मत दीजिए भविष्य की चिंता करके। याद रखिए, भविष्य में जो प्रॉब्लम्स आएंगी भगवान उसका सोल्यूशन जब भविष्य वर्तमान में आएगा तभी देंगे। वर्तमान में आप देखिए कि क्या प्रॉब्लम है, तो वर्तमान में आप देखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि आप उसको नॉन वर्बली देख रहे हैं, आप उसके ऊपर जजमेंट पास नहीं कर रहे हैं, आप उसे पर्सनली नहीं ले रहे हैं, आप सिंपैथी मेंटेन किए हुए हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ये डिसऑर्डर इसका डिसऑर्डर की वजह से ये चीज है, आपकी वजह से नहीं है।
तो वर्तमान में आप मैनेज कर पा रहे होंगे। चिंता जब आप भविष्य की करने लगते हैं तब प्रॉब्लम होती है, तो भविष्य की चिंता नहीं करेंगे। फिर थोड़ा भगवान के हाथ में भी अपने आप को छोड़ेंगे, भगवान के ऊपर ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है। जब भगवान के ऊपर आप ट्रस्ट करते हैं, चाहे कितनी मुश्किल क्यों ना हो, जब आप भगवान के ऊपर ट्रस्ट करते हैं तो आप लाइफ जो है आपके साथ कोऑपरेटिव हो जाती है। जनरली भगवान को आजकल नहीं मानते हैं लोग, हैं भगवान को मानना बड़ा ओल्ड फैशन समझते हैं अपने आप को, लेकिन लाइफ आपकी कोऑपरेटिव तभी होगी जब आप भगवान को माने। तो चाहे डिफिकल्टी कितनी हो, भगवान को मानेंगे, भगवान में श्रद्धा रखेंगे, भगवान की प्रार्थना करने लगेंगे, भगवान उसी में से आपके लिए रास्ता निकाल देंगे। तो चिंता मत करना, नहीं करना है बिल्कुल, भगवान का थोड़ा सा नाम लेना है और जाप करते रहिए। जाप तो बड़बड़ करने वाले लोगों के साथ रहने में सबसे बड़ी टेक्निक है, क्योंकि आपके नेगेटिव इमोशंस जो दूसरे के बड़बड़ करने से आपके अंदर जो नेगेटिव इमोशंस और नेगेटिव थॉट्स इंड्यूस होते हैं, उसे आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहेंगे तो वो नेगेटिव इमोशंस और वो सारी चीजें इंड्यूस नहीं होंगे, तो उसके नैगिंग करने में और उसके बड़बड़ करने के बीच में ही आप अच्छा महसूस करेंगे। जब आप अच्छा महसूस करेंगे तो उसको सप्लाई नहीं मिलेगी, तो उसको ये लगेगा कि बड़बड़ बड़बड़ करने का कोई फायदा नहीं, तो उसे एक डिस्करेजमेंट मिलेगा। और जैसे जब आप अंदर से कंपोजर, जूडो में क्या होता है, जूडो में यही तो होता है कि जो है अपोनेंट जो है अपनी ताकत लगाता रहता है, मारता रहता है, लेकिन जो डिफेंडर है वो अपने आप को डिफेंड करता रहता है, वो अटैक नहीं करता। और जब जो अटैकर है वो अपनी पूरी ताकत खो देता है एग्रेशन में अपने, तो फिर डिफेंडर उसको तुरंत गिरा देता है। तो इसी तरीके से आपको अपनी ताकत नहीं खोनी है, उसको बड़बड़ 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 करते रहना। जब आप कंपोजर मेंटेन किए रहेंगे तो उसको लगेगा कि ये तो कोई हमें यहाँ पे रिजल्ट मिल ही नहीं रहा है, तो वो अपनी पूरी एनर्जी जब एक्सपेंड कर चुका होगा तो खुद ही उसकी मोमबत्ती बुझ जाएगी। तो इसलिए ये अप्रोच लेकर के चलना है कि अपना कंपोजर बनाए रखना है। अपना कंपोजर बनाए रखने के लिए जाप करना बहुत ही श्रेयस्कर होता है।